I'm your host Zamir Sultan and you are watching AW Rai, a show in which we mold iron into steel. आज हम जिस एथलीट के साथ हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फेडरेशन के स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से लेकर सोशल मीडिया तक एट्रैक्टिव, सुपर एक्टिव और माशाल्लाह से फेमस उस्मान बट, द सनी बट, आयरन बट भी बिचई। उस्मान बट साहब, आप पाकिस्तान के सबसे फेमस माशाल्लाह सबसे मशहूर आर्म रेसलर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जितना फेम आपके पास है आप उतने अच्छे आर्म रेसलर नहीं हैं? बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है। देखें, फेम ऐसे नहीं मिल जाता। फेम पाने के लिए भी बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और फेमस भी वही होता है जिसको मतलब कि अगर मैं फेमस हुआ हूँ, इसके पीछे जो स्टोरी है, जो मेहनत है, वो मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है। ठीक है, जितनी मेहनत मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिला मुझे मिल गया। ठीक है, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं फ़ेमस हूँ और आर्म रेसलर अच्छा नहीं हूँ, तो ये मेरा मसला नहीं है, ये अगले के सोचने का मसला है। ठीक है, अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह ने सिला दिया है। मुझे अगर मैं लोगों की बातें सोचता रहूँगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, तो उस्मान बट साहब, आप पर हमेशा से जो है एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपको अपने कैरियर के स्टार्ट में ही ये एडवांटेज मिल गया था कि आपका भाई जो था वो फेडरेशन की तरफ से रेफरी था। जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया 2009 में, फेडरेशन भी 2009 में बनी। ठीक है, तब मेरा भाई ऑफिशियल नहीं था। ठीक है, जब पहली नेशनल हुई 2010 में, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड लिया। ठीक है, 75 kg में मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद फिर जितने आगे कंपटीशंस आए उसमें मेरा भाई रेफरी आया। रही बात रेफरी की, रेफरी में मैं आपको बता दूं कि रेफरी कब इन्वॉल्व होता है किसी भी फाइट में, रिस्ट के लिए या स्ट्रैप के लिए। ठीक है, दो ओपोनेंट है, आपस में बात ना करें, वो फिज़िकली गेम है ना, मतलब कि आप इसमें अपना जज्बा भी है, आपका जोश भी है, तो ये गेम आप फिजिकल हो रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि रेफरी का काम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना है? हाँ जी, रूल्स एंड रेगुलेशन की सपोर्ट नहीं करता। हाँ जी, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करता, उसने गो मुंह से करना है। ठीक है, जब ग्रिप हुई है तो उसने पीछे होकर गो करना है, बल्कि हाथ पकड़ के गो नहीं करना। अगर आप कहें कि मेरे भाई रेफरी है तो मेरा भाई यहाँ पे रख के गो करता था, यहाँ पे रख के गो करता था, तो ये सबको नज़र आता है। मतलब मुझे बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सनी बट साहब, आप पर एक और इल्ज़ाम जो है वो बड़ा हाईलाइट होता है कि आपने पाकिस्तान के सबसे पुराने आर्म रेसलिंग के ग्रुप को, ज़रार आर्म रेसलिंग ग्रुप, हर बंदा जानता है, हर प्लेयर वाकिफ़ है, तो उसके प्लेयर्स को तोड़कर आपने अपने लाहौर बीस्ट के ग्रुप में ऐड किया उन लड़कों को, जो कि आपने हसन भाई के साथ एज नोन एज बॉक्सर भाई के साथ मिलकर बनाया। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? कोई भी स्पोर्ट है ना, चाहे अगर आप क्रिकेट ले लें या कोई भी स्पोर्ट ले लें, उसमें कोई भी ग्रुप बंदी है। मतलब कि अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये बात गलत है कि किसी का ग्रुप तोड़ा है, किसी के ग्रुप तोड़ के लड़के बनाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बिल्कुल एक अपनी लाहौर की टीम बनाई है। ठीक है, लाहौर बीस के नाम से, जो हमारे शहर के लड़के हैं, लाहौर के लड़के हैं, वो जाहिर सी बात है उसने उन लड़कों ने लाहौर को रिप्रेजेंट करना है, ना कि ज़रार ग्रुप अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लाहौर के लड़के हैं वो जाहिर सी बात है अपने लाहौर बीस्ट को ही वो रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि वो किसी दूसरे शहर से जाके किसी दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। ये शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये काम आज से कुछ साल पहले ज़रार आर्म रेसलिंग ग्रुप भी तो कर ही रहा था, तो क्यों ना उसको बढ़ाया जाता या उसी को जो है आगे चलाया गया था? लाहौर बीस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिरकार? देखिए, लाहौर बीस्ट असल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर मतलब लाहौर का नाम लाहौर बीस्ट, मतलब अगर उसमें लाहौर के लड़के नहीं होंगे तो उस लाहौर बीस्ट का फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर आप किसी दूसरे शहर से मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची के लड़के डालें तो उस नाम का मकसद ही फोत हो जाएगा ना। बट साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि लाहौर बीस्ट ने जो रिसेंटली लाहौर में टूर्नामेंट करवाया था, उसमें आप लोगों ने इंटेंशनली ये मेक श्योर किया था कि असद सिकंदर जो कि कराची से हैं वो कोई भी मैच ना जीत पाए? इसमें कितनी सच्चाई है? पहले भी मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेंथ ऑफ पावर की गेम है, टेक्निक्स की गेम है।
दो मैदान में दो घोड़े भाग रहे हैं ना, तो जीतना एक नहीं है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं किसी के खिलाफ कोई स्क्रिप्टेड था कि इस बंदे को ऊपर नहीं लाना, तो ये किसी की ये बस की बात नहीं है। जो मतलब अगर मुझे कहे टेबल पे, मतलब मेरे खिलाफ कोई प्रोपोगंडा हो कि यार ये उस्मान भट्ट को आपने टेबल पे आए, इसको कोई मैच नहीं जीतने देना, ठीक है। ये अब कुछ दो बंदे लड़ रहे हैं ना यार, दो बंदे लड़ रहे हैं, कोई तीसरा बंदा तो आके नहीं ना उसका बाजू नीचे लगा सकता। नहीं तो आपके ख्याल में मैनेजमेंट, रेफरिंग और वो सारा इस चीज़ का कोई किरदार नहीं होता? कोई किरदार नहीं है। बाउट के मैच थे, ठीक है, बाउट्स बने थे। ये नहीं था कि इसका मैच इसके साथ है, इसका मैच इसके साथ है। एक आप पूरा कह सकते हैं, पूरा अंदाज़ी हुई थी कि पर्चियाँ हुई थी कि मैच किसका किसके साथ होना है, ठीक है। उसमें कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था कि इसका मैच इसके साथ होगा तो ये तगड़ा तो वो उसे जीत जाएगा, या ये कमज़ोर है वो हार जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंदे की अपने पे है कि उसने कितनी तैयारी की है, कितनी मेहनत की है, वो सब कुछ टेबल पे पता लग जाता है। सरमद शाह की शक्ल में पाकिस्तान को एक नया फरीद खान मिला था, लेकिन सरमद शाह को लाहौर में और कराची में उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया, उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया जिस तरह से अब्दुल वहाब शाह को किया जा रहा है। तो उसकी एक वजह कहने में ये भी आई है कि सरमद शाह की और आपकी जो राइवलरी है, आपके जो स्पोर्ट्स के मैचेस, आपकी जो स्पोर्ट्स की आर्म रेसलिंग की ग्रज है, क्या ये उसकी एक वजह है? बिल्कुल ऐसी कोई वजह नहीं है। सरमद स्टिल ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, और ये सबको पता है। अगर मैं कहूँ या मैं नहीं कहूँगा तो इससे उसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उसकी गेम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अच्छा है तो अच्छा है, उसने प्रूव भी किया, बड़े बड़े अच्छे उसने टूर्नामेंट जीते भी हैं। और रही बात प्रमोट करने की, प्रमोट बंदा कोई भी किसी को प्रमोट अगर करे या ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेयर पे खुद पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो अपने आप को कितना ग्रूम कर रहा है, अपनी कितनी ट्रेनिंग अच्छी कर रहा है, और कितना वो सबसे आजकल की सबसे जो अच्छी बात है कि आप सोशलाइज कितना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एज है किसी प्लेयर के पास, किसी बंदे के पास, कि वो सोशलाइज कितना है। ये सबसे बड़ी बात ही यही है। अच्छा भट्ट साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने अपने मीडिया के कॉन्टैक्ट्स को यूज़ किया और फिर आप एक बॉक्स ऑफिस प्लेयर, एक सोशल मीडिया स्टार बन गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर नहीं जा सके, क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान को अगर बाहर रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली तो आप एक्सपोज हो जाएंगे? यार एक्सपोज तो मैं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान में आप बाहर भी कह सकते हैं। सबको अचीवमेंट का पता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। और रही बात बाहर खेलने वाली, तो बाहर खेलने का वजह ये है कि लोग सिर्फ बातें करते हैं जिस तरह आप कर रहे हैं बातें, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि सपोर्ट मुझे करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप स्टैंड लेके कि यार मतलब कि आप पाकिस्तान का टैलेंट है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैं प्लेयर हूँ ना, एथलीट है। एथलीट को ये होना चाहिए कि भाई उसका किचन चल रहा है, ठीक है, उसको किचन से परेशानी ना हो, ठीक है। उसने अपनी ट्रेनिंग करनी है, खाना है, पीना है, और बाय रिप्रेजेंट करने के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। मुझे आज गवर्नमेंट कहे कि भाई आपने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करनी है, अपना सिर्फ खाना पीना, जो भी डाइट वगैरह जो भी आपका एक्सपेंसेस है हम बियर करते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मेरी कितनी एशिया मिस हुई है, कितनी वर्ल्ड मिस हुई है, वो क्या वजह थी? सिर्फ फाइनेंशियल इशू थे। तो फाइनेंस इशू के अलावा आपको लगता है कि आप तैयार थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल, पाकिस्तान को मेडल लेकर दे सकते हैं? मैं आज भी तैयार हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2015 में जब पाकिस्तान में इंडिया खेलने आया अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी गोल्ड जीता था, पूरी टीम थी इंडिया की, जहाँ पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडो पाक चैम्पियनशिप जीता। लेकिन अभी वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए वो इतनी आइडियल सिचुएशन तो नहीं आ सकती कि जिस तरह से आप कह रहे हैं अभी आप मुझे जो है वो सपोर्ट करें फाइनेंशियल, यार देखिए मेरी बात, प्लेटफॉर्म आपको उठा ले। हाँ बिल्कुल। फिर जो इतना पाकिस्तान फेम में और जो इतना आपने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सारा वर्क किया, उस फेम का या उसी आपके स्पोर्ट्स का या आपकी जो है अचीवमेंट्स का आपको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं? पाकिस्तान में अलमिया पता क्या है, आप पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट्स है सिवाय क्रिकेट के,
कौन सी स्पोर्ट है जिसको फाइनेंशियल सारे एक्सपेंस गवर्नमेंट बियर करती है? कोई एक सिंगल मुझे स्पोर्ट बता दें। इवन हमारी जो हॉकी है, नेशनल गेम है हमारी, उसका आज हाल देख लें आप कि हम क्वालिफाई नहीं कर सके जब हम चैम्पियन थे। तो हकीकत है। ठीक है, आप बाकी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वो उनका क्रिकेट से ध्यान हटे तो कुछ दूसरी स्पोर्ट्स का है ना। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतने अच्छे प्लेयर है, पोटेंशियल प्लेयर है जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। और आई बिलीव कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड बिल्कुल लेके आएंगे डेफिनेटली। तो उस्मान भट्ट साहब, यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज, जो यंग प्लेयर्स हैं हमारे अपकमिंग और जो फ़िलहाल कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं वो आप मेहनत उस पर करें, आप अपनी मेहनत करें, रिज़ल्ट आप छोड़ दें। सिला सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात देने वाला है। और एक बात, कंसिस्टेंसी इज़ द की। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई भी, या स्पोर्ट्स में है, कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक आप उसमें अपनी पूरी डिवोशन, पूरी लगन, पूरी पैशन के साथ वो काम नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। मैनू विचों डर रहेगा कि भट्ट साहब कितने हैं ना, कह रहे हैं कि आप सिर्फ रोटी खाएं, बाकी सारा कुछ जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। इट वॉज अ प्लेयर हैविंग यू ऑन आवर शो भट्ट साहब। तो ये है कि उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट शो में मिलेंगे आर्म रेसलिंग के एक और बड़े नाम के साथ।